हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी सफ़र इश्क का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 41 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें। जिया के जाते ही सैम ने अपने बालों में हाथ फेरा और तिरछी मुस्कान लिए उसे जाते हुए देखता रहा और मन ही मन बोला, एक तीर से कई शिकार करूँगा मैं। और फिर कार में बैठा और तुरंत पॉकेट से फ़ोन निकालकर किसी को फ़ोन लगा दिया। एक ही रिंग में उधर से उसने फ़ोन रिसीव कर लिया। हाँ बेटा। डैड, डोंट वरी, सब बदला पूरा हो जाएगा। जिन सब ने मिलकर हमें बर्बाद किया, हमारा बिजनेस बर्बाद किया, उस सब को बर्बाद करेंगे अब हम, और इतनी सफाई से कि किसी को शक भी नहीं होगा। बेटा, सत्येंद्र से भी ज़्यादा मुझे उस नील को सबक सिखाना है। मेरे बलबूते वह इंटरनेशनल मार्केट में आया और मेरी बेटी को ही बर्बाद कर दिया। उसकी लाइफ से, उसकी फीलिंग से खेलने लगा। उसकी यह हिम्मत तो मुझे तोड़नी होगी। हाँ डैड, सब टूटेगा, थोड़ा सब्र रखिए। सबकी अकल ठिकाने लगाऊंगा और इसके लिए सबसे पहले निचले पायदान पर चढ़कर ही टॉप फ्लोर पर चढ़ा जाता है। तो टेंशन मत लीजिए, अपनी कामयाबी की सबसे पहले पायदान पर तो मैंने पैर रख दिया है और बहुत जल्दी मुझे सफलता मिलेगी। हाँ बेटा, मेरे दिमाग में भी दिन रात यही घूमता है। ठीक है पापा, फ़ोन रखता हूँ। अभी दीदी को भी यह गुड न्यूज़ दे दूँ। और फिर तुरंत अपनी बहन एनी को फ़ोन लगा दिया। हेलो दीदी, कैसी हो? दर्द ठीक है अब? नहीं ठीक है। कोई बात नहीं, अब दर्द नहीं भी ठीक है तो ठीक हो जाएगा। पर कैसे ब्रो? अब यूँ समझो कि नील की बर्बादी के उल्टी गिनती शुरू हो गई। हाँ सैम, उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। वही होगा जो आपके साथ किया है। और थैंक यू सो मच दीदी, मुझे नील और जिया की शादी के बारे में बताने के लिए। यह लड़की सिर्फ जबान चलाना जानती है, दिमाग नहीं। बहुत ही ज़्यादा भोली है। तभी भी, उस दिन भी मेरी बातों में आ गई और मंडप छोड़कर भाग गई। और आज भी, पता है, पहले तो नाना कर रही थी, लेकिन मैंने एक दांव फेंका कि मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, और तुरंत मान गई। इतना सब होने के बाद भी वह मुझसे शादी करने के सपने देख रही है और तैयार भी है खुशी खुशी शादी करने के लिए। ठीक है, ध्यान रखना उस नील को भनक ना लगे। नहीं लगेगी दी, टेंशन मत लो। इस बार बेहद सफाई से मैं काम कर रहा हूँ। फिर दोनों ने फ़ोन रखा और वह भी कार में बैठकर निकल गया। खैर, धीरे धीरे यह सप्ताह बीत गया पूरा। दोनों परिवार में सब बेहद खुश थे। जिया भी एक बार फिर से कॉलेज जाने की शुरू कर दी, पढ़ाई पर फोकस करने लगी और वह पिया और नील के बारे में एक बार भी बात नहीं करती। और उसके व्यवहार में परिवर्तन देखकर दोनों परिवार बेहद खुश थे। इधर पिया और नील भी बहुत खुश थे। कोमल की प्रेगनेंसी के दिन भी बेहद अच्छे से गुजर रहे थे। सब उसका बहुत ख्याल रख रहे थे। इस वीकेंड युवान कोमल को लेकर बेबी मून के लिए निकल रहे थे। वहीं नील और पिया, उस दोनों को भी अपनी मम्मी के घर जाना था, तो यह दोनों भी रेडी हो रहे थे। यह देखकर किरण जी ने कहा, अरे जब तुम चारों चले जाओगे तो फिर मैं अकेले क्या करूँगी घर में? क्या करेंगे, चलिए हम दोनों भी कहीं से घूम कर आते हैं, अंकित जी ने कहा। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना कहीं घूमने। अरे कहीं घूमने नहीं जा रहे, चलिए हम दोनों दीपक भाई के घर होकर आते हैं। दीपक भाई के घर क्यों? ऐसे ही कुछ बातें करनी थी, कुछ बिजनेस के सिलसिले में तो कुछ अखिल के सिलसिले में। अखिल के सिलसिले में क्या बात करनी है? वो मैं और सत्येंद्र बात कर रहे थे जिया के लिए। अखिल से बात करते रिश्ते की बात। वह दोनों एक साथ रहे हैं, एक दूसरे को अच्छे से जानते समझते भी होंगे। और अपना अखिल है भी बहुत ही अच्छा और संस्कारी लड़का। अगर दीपक भाई और राधिका भाभी मान गए तो जितनी जल्दी होगा जिया का भी घर बस जाएगा,
हमारी बात हुई थी सत्येंद्र से, उसने ही कहा है मुझे बात करने के लिए। चलो हम दोनों बात करके आते हैं। फिर ठीक है, चलिए होकर आते हैं। और वह दोनों भी दीपक जी के घर जाने के लिए रेडी होने लगे। सबसे पहले युवान और कोमल निकले। जाते समय किरण जी ने बहुत हिदायतें दी, अच्छे से रहना, दवाई समय पर लेना और कॉल करते रहना। जी मम्मी। और वह फिर दोनों एक साथ निकल गए। उसके बाद किरण जी ने पिया से कहा, बेटा जाओ, अगर तुम्हें वहाँ कुछ दिन रहना है तो रह जाना, कोई बात नहीं। जी मम्मी, वहाँ जाकर जैसा जो रहेगा उस हिसाब से हम करेंगे। ठीक है बेटा। और फिर अंकित जी दोनों पति पत्नी रेडी होकर निकल गए दीपक जी और राधिका जी के घर। इधर पिया मायके जाने के लिए रेडी हो रही थी। वह स्काई ब्लू कलर की हल्की साड़ी पहन रही थी। तभी नील पास आया और उसका पल्लू खींच दिया तो पिया चिढ़ गई। क्यों परेशान कर रहे हैं, रेडी होने दीजिए ना, देर हो जाएगी वरना। ठीक है, नहीं परेशान करूँगा, बस एक कप आप अपने हाथों से मेरे लिए चाय बना दीजिए ना। नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी मेरे पास समय नहीं है ज़्यादा, मुझे रेडी होने दीजिए। और यह चाय पीने का समय भी नहीं है, अभी मुश्किल से 1 घंटा पहले आपने लंच किया है। अब सीधा चाय वहीं जाकर पीजिएगा, मैं ही बना कर दूँगी। तो चलिए अभी फटाफट रेडी हो जाइए, ज़्यादा देर मत कीजिए। दोनों बात कर ही रहे थे, तभी अचानक डोरबेल बजी। नील और पिया जो दोनों रेडी हो रहे थे, अचानक डोरबेल बजने से चौंक गए। नील ने कहा, अभी कौन आया? बोलते हुए डोर खोला तो सामने अखिल को देखकर वह खुश होते हुए बोला, अरे मोस्ट वेलकम अखिल। और तुरंत उसे आगे भरकर हाथ मिलाते हुए हग कर लिया। वहीं आवाज़ सुनकर पिया भी निकली बाहर और सामने अखिल को देखकर भाग कर आई और उसके गले से लग गई। आखिर तुझे मेरी याद आ ही गई? अखिल ने उसके सिर पर हौले से टैप करते हुए कहा, तुझे भूला ही कब था जो अभी याद आएगी तेरी? बिजी इतना रहता हूँ कि समय नहीं मिल पाता है। वह तो अभी इधर पापा के ऑफिस से जा रहा था तो फिर याद आया तो सोचा मिलते ही चलूँ। और कैसी है तू? बहुत अच्छी हूँ। देखकर तो लग रहा है कि अपने परिवार में जीवन में एकदम अच्छे से रच बस गई है। दोनों हंस हंस कर बात कर रहे थे। वहीं नील पिया को इस तरह हग करते देख शॉक्ड रह गया। फिर वह बोला, अरे उसे अंदर तो आने दो, बैठने तो दो, फिर बातें करना, अच्छे से मिल लेना। तब पिया अखिल से अलग हुई और कहा, कब बोला था आने के लिए और आज आया है तू? चला बैठ, कुछ खाएगा? अरे नहीं, कुछ नहीं खाऊंगा, बस पानी दे देना। पानी तो मिलेगा ही, पर तुम बैठो, कुछ खाकर जाओ, मैं अभी तेरे लिए तेरा फेवरेट वाइट सॉस पास्ता बना देती हूँ। नील और चौंक गया। अभी उसने 1 कप चाय बनाने के लिए कहा तो बोल रही थी कि बहुत देर हो रही है, और अभी मायके जाना छोड़कर उसके लिए वाइट सॉस पास्ता बनाने जा रही है। वह आंखें फाड़ कर एक बार पिया को तो एक बार अखिल को देख रहा था। और अखिल के मना करने के बावजूद भी पिया झटपट रसोई में गई और उसके लिए वाइट सॉस पास्ता बना कर ले आई। तो अखिल भी मना नहीं कर सका और वह खाने लगा। अखिल से भी पिया की खुशी छिपी नहीं थी और उसे खुश देखकर, अपने लाइफ में सेट देखकर अखिल को भी मन ही मन सुकून मिला। उसने खा लिया तो अखिल बोला, तुम दोनों कहीं जा रहे थे तो जाओ। अरे कुछ नहीं, मम्मी के घर जा रहे हैं। जिया कल आई थी इनके ऑफिस में तो हमें आने के लिए कहा है। सुनकर अखिल चौंक गया। क्या? जिया ने कहा तुम दोनों को आने के लिए? हाँ चलो, अगर तुम भी चल रहे हो तो। नहीं नहीं, मैं घर जा रहा हूँ, पापा से कुछ बात करनी है बिजनेस के सिलसिले में। तुम दोनों जाओ, अब मैं भी घर निकलता हूँ। तो पिया ने तुरंत रोक लिया। मैं भी घर चलता हूँ क्या? रुको, कुछ देर चाय बना देती हूँ, पी लेना। अखिल मना करने लगा तो पिया ने फिर कहा, क्यों, तुमने चाय पीना बंद कर दिया क्या? नहीं तो फिर शर्मा रहा है? याद कर, जब तू पहले घर आता था
तब मैं चाय के लिए मना करती थी, तब तू कितना पीछे लग जाता था चाय बनाने के लिए कि चूहिया मेरे लिए चाय बना दे, चाय बना दे। और मैं अभी सामने से बिना बोले बना कर दे रही हूँ तो भाव खा रहा है, मना कर रहा है। सुनकर नील और चौंक गया। अभी तो उसने कहा था उसे चाय बनाने के लिए, तब तो मेरे लिए चाय नहीं बनाई, उसके लिए ज़बरदस्ती चाय बना रही है। पर फिर भी वह शांत रहा। अखिल नील को देख रहा था और उसकी जो मनस्थिति हो रही थी वह सब समझ रहा था। तभी अखिल की नज़र को फॉलो करते हुए पिया ने भी नील की तरफ देखा और कहा, अरे हाँ, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, वो भी चाय पियेंगे, उनके लिए भी बना देती हूँ। और कुछ देर में 3 कप चाय बना कर ले आई और तीनों साथ में बैठकर बात करते हुए चाय पीने लगे और बिजनेस की बातें करने लगे। फिर कुछ देर बाद अखिल अपने घर के लिए निकल गया और जाते जाते पिया ने कहा, आते रहना। अरे हाँ, मैं आता रहूँगा। उसके जाने के बाद नील ने पिया की तरफ देखते हुए कहा, अब जाना है मम्मी के घर या फिर आज रहने देते हैं? अरे नहीं, जाना है, चलिए। फिर दोनों कार में बैठा और अपने घर के लिए निकल गए। ड्राइव कर रहा नील को बार बार पिया और अखिल की बातें करना, हंसना, वह सब याद आ रहा था, आंखों के सामने घूम रहा था। और आखिरकार रास्ते में नील ने पूछ लिया, आप अखिल को कब से जानती हैं? बचपन से ही। हम लोगों ने स्कूल और कॉलेज एक साथ में ही पढ़ाई किया है। शायद इसलिए। क्या इसलिए? इसलिए आप मुझे उसके सामने इतना इग्नोर कर रही थी। क्यों? आपको जलन हो रही थी? हाँ तो? हाँ तो क्या, आपको बुरा लग रहा था, जलन हो रही थी? ऑफ कोर्स होगी। अब मेरी बीवी मेरे सामने किसी और को इतना भाव देगी, ऐसे हग करेगी तो मुझे बुरा नहीं लगेगा? आई एम वेरी पजेसिव फॉर यू। पजेसिव है, ठीक है, पर ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं। वह मेरा बचपन का दोस्त है और कुछ नहीं। अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम्हारी खिंचाई कर रहा था, परेशान मत हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। बोलते हुए नील ने पिया का गाल खींच लिया और अपने सीने में उसे भींच लिया। पिया मुस्कुराने लगी। नील उसे यूं ही सीने से लगाए ड्राइव करने लगा और कुछ ही देर में दोनों पहुंच गए। पार्थ गेट पर ही खड़ा था। नील की कार को दूर से ही देखकर चिल्ला उठा, दीदी और जीजू आ गए। और जैसे ही नील कार से बाहर निकला तो भाग कर आया और नील का पैर छूने लगा, पर उसने मना कर दिया और गले से लगा लिया। फिर उसके बाल में हाथ हौले से घुमाते हुए कहा, कैसे हो तुम और पढ़ाई कैसे चल रही है? मैं ठीक हूँ जीजू, और पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। फिर वह दीदी के गले से लग गया और बोला, दीदी कितने दिनों बाद आई हो तुम? और हाँ, अब यहीं पर कुछ दिन रुकना, वापस अपने ससुराल जाने की ज़रूरत नहीं। हाँ भाई, लेकिन नहीं जाऊंगी तो फिर तुम्हारे जीजू को भी काम पर जाना तो रहता है, ऑफिस जाना रहता है ना। तो जीजू यहीं से काम पर चले जाएंगे, यहीं रुक जाएंगे कुछ दिन तक। नील ने तुरंत कहा, नहीं बाबू नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना। नील ने उसकी तरफ देखते हुए कहा तो पार्थ चौंक गया। क्यों जीजू, यहाँ रहने में क्या परेशानी है? यहाँ से ऑफिस आपका कहाँ ज़्यादा दूर है? हाँ बच्चा, ऑफिस तो ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन हम तुम्हारी आदतों से वाकिफ़ है। यहाँ रहा तो फिर मेरा और तुम्हारी बहन का रोमांस तो दूर दूर तक नहीं होने देगा तुम। न जाने कब तुम आकर मेरे कमरे का दरवाज़ा पीट दो और हमारे रोमांस में खलल पड़ जाए। उसने धीरे से कहा तो पार्थ नहीं सुना, लेकिन पिया ने सुन लिया और नील को जोर से चिमटी काट ली। चलिए फिलहाल घर के अंदर चलते हैं, जहाँ जाओ आपको अपने रोमांस की परी रहती है। जाने मन, यह तो मेरे जीने का आधार है। पिया ने सिर हिलाया और घर के अंदर चली गई तो पीछे से नील भी आया और दोनों को देखकर सबसे ज़्यादा खुश दादी हुई। वह भाग कर आई और पिया को अपने पास बिठाकर सिर पर हाथ फेरते हुए हाल चाल पूछने लगी। जिया तुरंत कमरे में
गई और दोनों के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करने लगी। सपना जी भी पहले से इग्नोर करना चाहिए, लेकिन सत्येंद्र जी ने पहले से ही सख्त हिदायत दी थी, तो इस बार वे जरा व्यवहार ठीक से कर रहे थे दोनों के साथ। शाम को सब पहुँचे तो चाय नाश्ता करने के बाद सब आपस में बातें करने लगे। उस दिन सत्येंद्र जी भी घर जल्दी आ गए। फिर बिजनेस को लेकर काफ़ी लंबी बातचीत हुई नील के साथ। पिया भी वहीं बैठी रही। बीच बीच में सत्येंद्र जी और नील उससे भी कुछ पूछ लेते, उससे भी राय विचार ले रहे थे। और इसी दौरान किसी किसी बात पर तीनों खूब जोर से और लगातार हंस रहे थे। सत्येंद्र जी भी खूब दिल खोलकर पिया की तारीफ कर रहे थे, उसकी खूबियों की। यह सब देखकर जिया को तुरंत सैम की कही बातें याद आ गई और मन गुस्से से भर गया, पर वह शांत रही। रात में दोनों वहीं रुके और अगली सुबह नील ऑफिस वहीं से आ गया और पिया अपने ससुराल आ गई। इधर किरण जी और अंकित जी ने राधिका और दीपक जी से जिया और अखिल के रिश्ते की बात चलाई। दीपक जी को तो कोई आपत्ति नहीं हुई, पर राधिका जी ने साफ साफ इनकार कर दिया। देखिए भाई साहब, माफ़ कीजिए मुझे, उस परिवार से मुझे कोई परेशानी नहीं, लेकिन जिया की हरकतें, जो स्वभाव है, मुझे नहीं बनाना अपने घर की बहू। तभी दोनों भी अपने अपने घर आ गए। करीब एक सप्ताह बाद कोमल भी अपने बेबी मून से घर वापस आ गई थी। घर में सब उसका बेहद ख्याल रख रहे थे। अब उसका 8वां महीना लगने वाला था और टाइम टाइम पर रूटीन चेकअप होता था। घर के काम काज अब पिया ही ज़्यादा संभाल रही थी। रमा काकी के साथ सब खाना पीना वही देख रही थी। इधर एक दो रिश्ता अंकित जी और सत्येंद्र जी ने जिया के लिए देखा, लेकिन वह जमा नहीं और फिलहाल जिया ने भी मना कर दिया शादी से। लेकिन वह बीच बीच में सैम से मिल रही थी और सैम उसे खूब भड़का रहा था नील और पिया के खिलाफ, जिससे धीरे धीरे उसके मन में पिया के प्रति बेहद नफरत बढ़ती जा रही थी। एक दिन जिया कॉलेज से घर आ रही थी तो बीच रास्ते में सैम ने उसे रोक लिया और अपने कार में बिठाकर क्लब चला गया उसे लेकर। जिया ने पहले जाने से इनकार किया, लेकिन बाद में वह मान गई और चली गई। और उधर जिया के साथ वह कुछ देर तक डांस किया और इसी बहाने उसके बेहद करीब आने लगा। ज़बरदस्ती वह उसे किस करने लगा तो जिया ने उसे तुरंत धक्का देकर पीछे कर दिया। नहीं सैम, अभी नहीं, अभी कुछ नहीं, शादी से पहले मुझे यह सब नहीं करना। अरे लेकिन जिया, हम तो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना। हाँ तो, पर हमें शादी से पहले ये सब नहीं करना, शादी के बाद करेंगे, तो तुम्हें शादी के लिए वेट करना होगा। मैं तुम्हारे लिए हूँ, पता है मुझे, इसलिए तो मैंने अब तक किसी को छूने भी नहीं दिया है खुद को। अब तो जो भी करेंगे शादी के बाद ही, पर शादी न जाने कब होगी कब नहीं। क्यों? बहुत जल्द होगी। अगले 6 महीने में मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी और रिजल्ट भी निकल जाएगा। फिर मैं सबसे पहले अपने पापा से बात करूँगी तुम्हारे बारे में। देखना, बिना देर किए ही पापा मेरी शादी के लिए राज़ी हो जाएंगे। पापा भी यही चाहते हैं। और पता है तुम्हें, पापा ने कितने रिश्ते देखे मेरे लिए, पर मैंने साफ इनकार कर दिया कि पहले मुझे पढ़ाई पूरी करनी है, अभी शादी नहीं करनी। सैम को सुनकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिलहाल वह शांत रहा। वह कुछ देर वहाँ समय बिताया और दोनों अपने अपने घर चले गए। लेकिन जाते जाते उसने पूछ लिया, कैसे हैं तुम्हारे जीजू और वह तुम्हारी बहन? अच्छे हैं, और छोड़ो न, हमें उसके बारे में बात करना नहीं है, और उसके बारे में बेवजह बात कर अपना मूड क्यों ऑफ करना, अपने बारे में सोचना है हमें। सैम ने हाँ में सिर हिला दिया। इसी तरह दिन बीत रहे थे। एक दिन नील लंच लेकर ऑफिस नहीं गया और पिया से बोला कि आज आप लंच लेकर आना दोपहर में। आजकल आप घर में बहुत बिजी रहने लगी हैं, मुझे तो समय देती ही नहीं। उधर आकर हम दोनों साथ में थोड़ी देर समय बिताएंगे। पिया ने उसकी बात मान ली और दोपहर को बोली, माँ मैं लंच लेकर नील के ऑफिस जा रही हूँ। ठीक है बेटा। वह निकली तो
लेकिन वह नील के ऑफिस पहुंची नहीं। लंच का टाइम ओवर होने लगा, लेकिन वह नहीं पहुंची तो नील ने अपनी माँ को फ़ोन लगा दिया। माँ, पिया कहाँ है? बात करवाइए ना, उसका फ़ोन नहीं लग रहा है और मैंने बोला था लंच लेकर आने के लिए, आई नहीं अब तक। लेकिन बेटा, वह तो बहुत पहले निकल गई है घर से, अब तक पहुंची नहीं। 2 घंटे से ऊपर हो गए घर से निकले। क्या? वह बेहद चौंक गया और मन में तुरंत अनेकों सवाल, डर और आशंका से भर गया। वह तुरंत ऑफिस से निकल गया। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी। प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।